हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आपका दोस्त आज आपके सामने शानदार एक नया वीडियो लेके हाजिर हूँ। मेरे अपने चैनल आमजन हेल्पलाइन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम बात करेंगे प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना 2023 की। तो ये वीडियो पूरी डिटेल में है। इसके अलावा फर्स्ट से लेके आपको लास्ट तक ये वीडियो देखना है ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। इसके अलावा आपको ये भी पता चलेगा इस वीडियो के अंदर कि आपको फसल बीमा कैसे करवाना है। इसके अलावा आप कहाँ जाके ये फसल बीमा करवा सकते हो। तो आप पूरा वीडियो देखिए। इसके अलावा अधिक से अधिक किसान भाइयों को ये वीडियो शेयर कीजिए ताकि उनको भी पता चले कि उनको प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना 2023 का कैसे वो लाभ ले सकते हैं। तो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत खरीफ फसल 2023 तक अपनी फसलों का बीमा करवा सकते हैं। इसके अलावा इसके अंदर आप देखा जाए तो आप खरीफ की फसल के अंदर बाजरा, ज्वार, तिल, कपास, मूंगफली या ग्वार एवं मूंग आदि फसलों का आप बीमा करवा सकते हो। तो आज हम इस वीडियो के अंदर बात करेंगे कि रिलायंस जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के बारे में कि आपको कैसे बीमा करवाना है। इसके अलावा जोधपुर संभाग के जितने भी किसान भाई हैं उन सबके लिए खुशखबरी की बात है कि आप जल्द से जल्द सरकार द्वारा 31 जुलाई इसकी अंतिम दिनांक है, तो तब तक आपको जाके ये बीमा करवाना है। इसके अलावा अभी बहुत कम दिन बचे हैं, 4 से 5 दिन बचे हैं, तो सरकार द्वारा शायद इसके अंदर डेट आगे भी बढ़ाई जा सकती है। तो 15 दिन और समय आपको मिल सकता है। तो ऐसी बात चल रही है। तो आप चाहो तो अन्य किसी कंपनी में भी करवा सकते हो। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि आप इस रिलायंस में करवाओ, आप अन्य कंपनी के अंदर भी ये बीमा करवा सकते हो। आप अपने नज़दीकी ग्राम पंचायत पर जाकर भी ये बीमा करवा सकते हो। तो आपकी ग्राम पंचायत पे या फिर आपके नज़दीक में जो भी बैंक है, केंद्रीय बैंक हो गया, इसके अलावा कोऑपरेटिव बैंक हो गया या फिर सहकारी बैंक या कोई क्षेत्रीय बैंक है, तो वहाँ जाकर आप ये बीमा करवा सकते हो। तो इसके अंदर आपको डॉक्यूमेंट भी लगेंगे। तो आपकी एकदम नवीनतम आपके नकल, खेत की जो नकल होती है वो, इसके अलावा खसरा नंबर, आधार कार्ड या फिर बैंक पासबुक आपको पास होनी चाहिए। इसके अलावा आप रिलायंस जनरल इंश्योरेंस कंपनी का जो टोल फ्री नंबर है वहाँ पर भी कॉल करके करवा सकते हो। इसके अलावा इसका एक ऐप है, क्रॉप इंश्योरेंस ऐप करके, उसके माध्यम से आप घर बैठे ऑनलाइन भी इसका बीमा कर सकते हो। तो इस वीडियो के अंदर हम पूरी डिटेल में बात करेंगे। इसके अलावा इसकी ऑफिशियल क्या न्यूज़ है वो भी मैं आपको एक बार पढ़ के सुनाऊंगा। इसके अलावा मेरा चैनल है आमजन हेल्पलाइन, प्लीज़ उसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अधिक से अधिक लोगों को वीडियो सेंड कीजिए ताकि उनको भी इस खबर के बारे में पता चल सके। तो सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है कि आप आपकी नज़दीक में जो भी बैंक है वहाँ पर जाइए और ये फसल बीमा करवाना है आपको। तो आप जब ये बीमा करवाओगे तो आपने जो नंबर दिया होगा उसके ऊपर आपको एक एप्लीकेशन नंबर मिलेगा। तो वो एप्लीकेशन नंबर आपको एकदम संभाल के रखना है, क्योंकि जब आपकी फसल वगैरह खराब वगैरह हो जाती है या फिर सूखा या फिर अधिक बारिश या फिर ओलावृष्टि जो भी होता है, तो जब आप इसका क्लेम रजिस्ट्रेशन कराओगे तो आपसे वो एप्लीकेशन नंबर मांगा जाएगा। तो आपको आपके पास वो एप्लीकेशन नंबर एकदम संभाल के रखना है, क्योंकि उस नंबर के आधार पर ही आप ऑनलाइन कंप्लेंट दर्ज करवा सकते हो। तो जितने भी किसान भाई है तो इस बात का आप ध्यान रखें कि जब भी आप बीमा करवाने जाओ ऑनलाइन तो आपको वहाँ से एक रजिस्ट्रेशन एक एप्लीकेशन नंबर मिलेगा, तो वो आपको संभाल के रखना है, ठीक है। इसके अलावा आप ऑनलाइन कैसे कंप्लेंट कर सकते हो तो वो भी मैं इस वीडियो में इसका नंबर वगैरह बताऊंगा आपको। तो ठीक है, ये वीडियो आप पूरा देखिए। तो एक बार ऑफिशियल क्या न्यूज़ है वो एक बार मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। तो लीजिए दोस्तों, आपके सामने ये रही ऑफिशियल न्यूज़ कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में 31 जुलाई तक कृषक करवा सकेंगे फसलों का बीमा। तो 31 जुलाई इसकी अंतिम दिनांक है। आगे देखते हैं। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में आप 31 जुलाई तक करवा सकते हो ऑनलाइन बीमा। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना अंतर्गत खरीफ 2023 के लिए कृषक अंतिम दिनांक 31 जुलाई 2023 तक अपनी फसलों का बीमा करवा सकेंगे। कृषि विभाग के संयुक्त निर्देशक ने बताया कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत सरकार द्वारा खरीफ 2023 की फसल के लिए अधिसूचना जारी कर दी गई है। जोधपुर संभाग के लिए बाजरा, ज्वार, तिल, कपास, मूंगफली, ग्वार एवं मूंग फसलों को अधिसूचित किया गया है। जिले में फसल बीमा क्रियान्वयन के लिए रिलायंस जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड को अधिसूचित किया गया है, जिसके टोल फ्री नंबर 1800102408 है। तो योजना अंतर्गत फसली ऋणी लेने वाले कृषक, गैर ऋणी कृषक एवं बटाईदार कृषक इसके अंदर जिले के निवासी द्वारा फसलों का बीमा करवाया जा सकेगा।
कृषक द्वारा मात्र एक बैंक या एक संस्था के माध्यम से ही फसल का बीमा कराया जा सकेगा। तो आप इसके अंदर बहुत सारी बैंकों से इसका बीमा नहीं करवा सकते, मतलब आपकी इच्छा हो वहाँ से आप केवल एक बैंक से ही इसका बीमा करवा सकते हो और वहाँ से ही आप लाभ प्राप्त कर सकते हो। कोई भी बैंक हो, सिर्फ एक बैंक से करवाना है। ऐसा नहीं कि आप 2-3 बैंकों से अलग अलग इसका बीमा कराओ और उसका क्लेम रजिस्ट्रेशन करो तो आपको वो पैसा बिल्कुल नहीं मिलेगा और आपका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि गैर ऋणी एवं बटाईदार कृषक स्वैच्छिक आधार पर अपनी फसलों का बीमा नामांकन की अंतिम तिथि 31 जुलाई 2023 तक निकट के सहकारी या क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक अथवा वाणिज्यिक बैंक की शाखाओं एवं सीएससी के माध्यम से अथवा अधिकृत बीमा कंपनी रिलायंस जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के प्रतिनिधि अथवा फसल बीमा पोर्टल के माध्यम से निर्धारित प्रक्रिया अनुसार बीमा करवा सकेंगे। तो आप अगर आपके नज़दीक में सीएससी सेंटर है तो वहाँ पर भी जाकर करवा सकते हो बीमा। इसके अलावा आपके नज़दीक में कोई ई मित्र धारक है तो वहाँ पर भी जाकर आप बीमा करवा सकते हो। इसके लिए कृषक को स्वयं प्रमाणित प्रस्तावित क्षेत्रफल में बोई गई या बोई जाने वाली फसल के खसरा नंबर की नवीनतम जमाबंदी की नकल, तो उसके अंदर डॉक्यूमेंट लगेंगे आपकी नवीनतम जमाबंदी की नकल। इसके अलावा एक घोषणा पत्र, आधार कार्ड की जेरोक्स, इसके अलावा स्वयं के बैंक खाते की पासबुक कॉपी, 7 प्रस्ताव पत्र प्रस्तुत करना होगा। इन स्थितियों में मिलेगा योजना का लाभ। तो ये जो स्थितियां हैं इनमें आपको लाभ मिलेगा। तो उन्होंने योजना की जानकारी देते हुए कहा कि बीमित कृषकों को कम वर्षा अथवा प्रतिकूल मौसमी परिस्थितियों से बुआई नहीं होने की स्थिति में बाधित निष्फल बुआई, खड़ी फसल या बुआई से कटाई एवं सूखा अवधि, बाढ़, जल पल्लवन, कीट एवं व्याधि, भूस्खलन, प्राकृतिक आग एवं बिजली का गिरना, तूफान, ओलावृष्टि, चक्रवात, आंधी, समुद्री तूफान, भंवर एवं बवंडर होने वाले उपज में नुकसान के लिए व्यापक जोखिम बीमा राज्य सरकार द्वारा संपादित फसल कटाई प्रयोगों से प्राप्त उपज आंकड़ों के आधार पर फसल कटाई उपरांत सूखने के लिए खेत में काटकर फैलाकर छोड़ी गई फसल को चक्रवाती वर्षा, असामयिक वर्षा तथा ओलावृष्टि से होने वाले नुकसान के लिए कटाई उपरांत अधिकतम 2 सप्ताह की अवधि के लिए अधिसूचित क्षेत्र के आंशिक कृषि भूमि क्षेत्र में ओलावृष्टि, भूस्खलन, बादल फटना या प्राकृतिक आग एवं जल पल्लवन से व्यक्तिगत आधार पर हुए नुकसान आदि पर बीमा क्लेम मिलेगा। तो इसके अंदर बहुत सारी ऐसी बातें बताई गई है कि उनके द्वारा अगर आपका नुकसान होता है तो आपको फसल बीमा दिया जाएगा। तो अगर अधिक आपके क्षेत्र में बारिश हो जाए या फिर आपकी फसल को कोई नुकसान हो जाए या फिर किसी पशु द्वारा आपकी फसल को नुकसान पहुंचाया जाए या फिर कोई चक्रवात आ जाए या फिर अधिक बारिश हो जाए या ओलावृष्टि हो जाए, तो बहुत सारे ऐसे कारण हैं। अगर आपकी फसल काटी हुई है और खेत में रखी हुई है तो उसके 14 दिन के अंदर अगर कोई नुकसान होता है तो उसके द्वारा सरकार द्वारा आपको क्लेम दिया जाएगा। तो या फिर कोई आपके क्षेत्र में कोई प्राकृतिक आपदा आ जाए, जैसे बादल फट जाए या कोई ज़मीन वगैरह खिसक जाए, भूस्खलन वगैरह आदि चीज़ें होती है तो सरकार द्वारा इसका आपको क्लेम दिया जाएगा। उसके नीचे आपको लिखा हुआ है कि कुछ ऐसे कारण हैं कि मतलब आपकी फसल को कोई आपका दोस्त नुकसान पहुंचाता है या फिर कुछ भी ऐसा हो जाता है, कोई युद्ध हो जाता है या फिर कोई आणविक खतरे हो जाते हैं तो उसकी क्षतिपूर्ति सरकार द्वारा नहीं की जाएगी। ठीक है, तो ये मतलब क्षति को योजना के तहत बीमा कवर से बाहर माना जाएगा। उन्होंने बताया कि अधिसूचना के अनुसार समस्त अधिसूचित फसलों के लिए जोखिम की 80% निर्धारित किया गया है, यानी कि आपका जो फसल का जो क्लेम है वो 80% से अधिक नहीं हो सकता। ठीक है, तो इससे कम ही हो सकता है, 50 हो सकता है, 30 जो भी है। तो जो आपका निरीक्षण करने आएगा आपकी फसल का तो वो लिख के जाएगा कि आपकी मतलब कितना नुकसान हुआ है तथा फसलों की बीमित राशि 2% प्रीमियम के रूप में कृषक द्वारा वहन की जाएगी। कृषक अपनी मोबाइल द्वारा फसल बीमा क्रॉप इंश्योरेंस ऐप को गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर स्वयं भी अपनी फसलों का बीमा करवा सकते हैं। तो आपको ऑनलाइन बीमा करना है तो आप क्रॉप इंश्योरेंस ऐप है सरकार द्वारा, तो उसके ऊपर जाकर भी आप ऑनलाइन बीमा कर सकते हो। इसके अलावा आपकी क्लेम की वगैरह जानकारी उसके अंदर प्राप्त कर सकते हो। तो बीमा की जानकारी भी इस ऐप से प्राप्त की जा सकती है। अधिसूचित फसलों पर कृषकों को देनी होगी प्रति हेक्टेयर के हिसाब से प्रीमियम राशि। तो आपको एक प्रीमियम राशि सरकार को देनी होती है
जिसके आधार पर आपका बीमा किया जाता है। तो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंदर खरीफ 2023 के प्रति हेक्टर के हिसाब से ज्वार फसल के लिए बीमित राशि, तो ज्वार फसल अगर आप प्रति हेक्टर के अंदर बोते हो तो आपको लगभग 218 रुपये आपको सरकार को देने पड़ेंगे। आपके जितने हेक्टर पे है, यानी कि आपके 5 हेक्टर पे है, तो आपको लगभग 1100 रुपये के आसपास रुपए आपको प्रीमियम के रूप में जमा करवाने पड़ेंगे, तब जाकर आपका बीमा किया जाएगा। इसके अलावा तिल की है तो ये बहुत सारी अलग अलग दे रखे हैं, तो इनके आपको इस रेट के प्रीमियम भरने होंगे। कपास के लिए दे रखा है, बाजरा के लिए, मूंगफली के लिए, ग्वार के लिए, तो आप ये सब देख लो या फिर स्क्रीनशॉट ले सकते हो। मूंग फसल के लिए, सबके लिए अलग अलग दिया गया है। इसी प्रकार प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के साथ ही पुनर्गठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना के अंतर्गत विभिन्न जिलों में अरंडी, हरी मिर्च, टमाटर व अनार की फसलों को भी बीमा के अंतर्गत शामिल किया गया है। तो जितने भी किसान भाई हैं उन सब के लिए बहुत अच्छी खबर है कि अरंडी, हरी मिर्च, टमाटर, अनार की फसलों को भी बीमा के रूप में शामिल किया गया है इस वर्ष। ये फसलें वाणिज्यिक फसलों के अंतर्गत आने के कारण इन पर 5% प्रीमियम राशि कृषकों द्वारा भुगतान किए जाने पर बीमा किया जा सकेगा। तो आपको इसके अंदर बाकियों में तो 2% प्रीमियम भरना होता था, लेकिन इसके अंदर आपको 5% प्रीमियम भरना होगा। इस योजना के तहत प्रति हेक्टर के हिसाब से लगभग अरंडी फसल के लिए बीमित राशि, तो ये मतलब अलग अलग फसलों के लिए अलग अलग प्रीमियम है, तो आप सब देख लीजिए। टमाटर के लिए भी है इसके अंदर, हरी मिर्च के लिए भी है, अनार के लिए भी है, तो आप देख लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हो। उन्होंने जिले के कृषकों से आग्रह किया कि वे खरीफ फसलों की बुवाई करने वाले कृषक अपनी फसलों का बीमा आवश्यक करावे, ताकि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में वर्णित जोखिम की स्थिति में बीमित कृषकों को बीमा क्लेम का उचित लाभ मिल सके। तो ये थी दोस्तों आज की पूरी खबर। तो जितने भी किसान भाई हैं तो उनको प्रधानमंत्री फसल बीमा 2023 के अंदर बीमा करवा लेना है, ताकि उनको अगर कोई फसल का नुकसान होता है तो उसके सरकार द्वारा उसकी भरपाई की जाएगी, तो आपको क्लेम दिया जाएगा। तो ये थी दोस्तों आज की पूरी खबर। अधिक से अधिक जितने भी किसान भाई हैं उनको ये वीडियो सेंड कीजिए, ताकि उनको भी पता चले कि वो बीमा करवाना है। तो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत जो अंतिम दिनांक है वो 31 जुलाई है। सरकार द्वारा ये दिनांक बढ़ाई भी जा सकती है। इसके अलावा आपको कुछ समझ में नहीं आता या फिर आपको कैसे करना है कुछ जानकारी नहीं हो, तो आप मुझे प्लीज़ कॉल करके, या फिर माफ़ कीजिएगा कॉल नहीं, आप मुझे मतलब कमेंट कीजिए, ताकि मैं आपका रिप्लाई अच्छे से कर सकूं। ठीक है दोस्तों, तो जितने भी किसान भाई हैं उन सब के लिए बहुत अच्छी खबर है कि आपको प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना 2023 का आप बीमा करवा सकते हो। ठीक है दोस्तों, तब तक के लिए धन्यवाद। और कोई खबर होगी आपके लिए तो मैं अवश्य लेके आऊँगा। ठीक है दोस्तों, तब तक के लिए धन्यवाद।